सर्दी बढ़ती जा रही है। आप दोनों अंदर चले जाएं। इंशाअल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। चलिए बेगम, आप चलिए। ये रात भी खुदा की इनायत है और ये रात मैं अपने इन हमनशीनों के साथ बिताना चाहता हूँ। वाह, सुभान अल्लाह, वाह। वाह भाईजान, इस बात पे कोई जश्न हो जाए। जी बेशक। मियाँ कुछ गाने बजाने का शौक रखते हो? जी बिल्कुल। फिर तो आप ही बिस्मिल्लाह करें। रवीश! माँ, आज तेरे द्वार पर 3-3 माएँ झोली फैलाए खड़ी हैं। हम पर उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं माँ। सिर्फ तेरे दरबार का आसरा है। हमारे बच्चों की रक्षा करना अब सिर्फ और सिर्फ तेरा सहारा है माँ। रवीश, रवीश, आप हम पर बोझ नहीं, खुद को इस परिवार का हिस्सा ही समझिए। मान लीजिए कि ये आप ही का घर है। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आपसे कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। पिछला जन्म किसने देखा है? इसी जन्म का मान लीजिए। कुछ और ना सही, एक भाई होने के नाते ही सुन लीजिए। ये मामला 2 भाइयों के बीच का है, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। जल्दी रस्सी खोलिए। लोगों ने हमें देख लिया तो? आज अल्लाह भी हमारे साथ है और भगवान भी। हमें रवीश को यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे रवीश। अब हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे रवीश।
रवि, मैं होश आ गया। रवि, चलिए। रवि, रुक जाइए आप। उस तरफ क्यों भाग रहे? बॉर्डर इस तरफ है। रवि, रुक जाइए आप। रवीश, रवि, ये आप क्या कर रहे हैं? जगने से पहले हमको बॉर्डर क्रॉस करनी है। रवीश, क्या कर रवीश, रहे हैं बॉर्डर आप? इस तरफ है। रवीश, रवि, ये आप, रवीश, ये क्या तमाशा लगा रखा है? रवीश, आप कहाँ जा रहे हैं? सरहद इस तरफ है। रवीश, रवीश, रुक जाइए। आप यहाँ क्यों जा रहे हैं? हमें उस तरफ जाना है। रवीश, रवीश, प्लीज रुक जाइए। रवीश, ये क्या तमाशा? रवीश, रवीश, ये क्या तमाशा लगा रखा है? देखिए, हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसे हम आपस में सुलझा लेंगे घर जाके। फिलहाल आप चाहिए। रवीश, प्लीज। रवीश, रवीश, क्या हो गया आपको? आप ऐसे हमसे दूर क्यों भाग रहे हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? एक मिनट आता, रुक जाओ। रवीश कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या? बॉम्ब? बॉम्ब कहाँ है? रुक जाइए। रवीश, सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। अब फैसला आपका है कि हम सब साथ मर रहे हैं या साथ जी रहे हैं। सीधा हट जाइए प्लीज। रवीश, प्लीज प्लीज। प्लीज हिलिएगा नहीं। तुम्हारी जान को खतरा है, जाओ यहाँ से, जाओ। तो कैप्टन साहब है ना, मेरे को बचाएंगे ना? इस फॉर्म में 5 मिनट का टाइमर है, जल्दी मुझे कुछ काटने के लिए दीजिए। सुनीता, कुछ ढूंढिए। रवीश, प्लीज। रवीश, प्लीज हिलिए मत। रवीश, रुकिए। रवीश, प्लीज प्लीज मत हिलना, प्लीज। कुछ नहीं होगा आपको। अगर आप हिलेंगे तो हम सब मरेंगे। अदर, जल्दी। अथर्व, यही वो आदमी है जो पूंछ में मेरा पीछा कर रहा था।
तुम हमारी सरजमी पर पांव रखोगे और हमें खबर तक नहीं होगी। हम हिंदुस्तानियों की तरह अंधे बहरे और बेवकूफ नहीं हैं। तुम्हारे सरहद पार करते ही हमें तुम्हारी खबर लग गई थी। तुम हमें उर्दू बोलोगे, नमाज पढ़ोगे, तो हम ये मान लेंगे कि तुम मुसलमान हो। असली मुसलमान की शिद्दत उसकी आंखों से टपकती है। हम जिस मिट्टी से आए हैं वहां का मुसलमान तहजीब से, मोहब्बत से बात करता है, नफरत से नहीं। हमारे देश का मुसलमान अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर भी चढ़ाता है और माता के मंदिर में सर भी झुकाता है। हमारी जमीन पर गुजरे तुम्हारे एक एक लम्हे की खबर लग गई थी हमें। मेरे ये लोग तुम्हें ना पहचाना के एक ड्रामा कर रहे थे और कैप्टन को हमने खास दवा मिला पानी पिला दिया था, जिससे कि उसका गला पकड़ा गया और जुबान बंद हो गई। ताकि ये ना बता सके कि इसकी पीठ पर बॉम्ब बंधा है। जब तुम इसे उठा के ले जा रहे थे तो मेरा एक एक आदमी जगा हुआ था। ये तकदीर हमारी थी, तुम्हारी नहीं। हम चाहते थे कि तुम कैप्टन को आर्मी कंटोनमेंट में ले जाओ ताकि बम वहां फटे और तुम्हारे साथ साथ आर्मी का भी नुकसान हो। और तुम्हें लगा कि तुम हमें चकमा दे रहे थे। तुम सब वही कर रहे थे जो हम चाहते थे। अब तक तो तुमने यही किया, लेकिन यहां आकर तुमने हमारे मंसूबे पर थोड़ा सा पानी तो फेर दिया। खैर कोई बात नहीं, आर्मी ना सही, लेकिन तुम लोगों को यही हलाक किए देते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।